तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग एक और नया एडिटोरियल देखते हैं और इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। बने रहिएगा। रूल एंड एक्सेप्शन। रूल का मतलब नियम, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। तो रूल एंड एक्सेप्शन। कोर्ट शुड इंश्योर फ्री ट्रायल विदाउट प्रोलॉन्ग्ड इम्प्रिजनमेंट। देखो, कोर्ट शुड। शुड क्या है? ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है। इसके साथ हमेशा याद रखना, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, इसीलिए यहाँ पर इंश्योर है। यहाँ पर इंश्योरिंग नहीं होगा, इंश्योर्ड नहीं होगा। ठीक है। तो कोर्ट शुड इंश्योर। कोर्ट को क्या करना चाहिए? सुनिश्चित करना चाहिए। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो कोर्ट को शुड इंश्योर, कोर्ट को सुनिश्चित करना चाहिए फ्री ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है? मुकदमा। फ्री, मुफ्त मुकदमा मतलब निष्पक्ष, एकदम फ्री। ठीक है। बिना, विदाउट मतलब बिना। प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड मतलब होता है दीर्घकालिक। इम्प्रीजनमेंट, इम्प्रीजनमेंट का मतलब होता है कारावास। तो दीर्घकालीन कारावास के बिना इनको क्या करना चाहिए? कोर्ट को शुड इंश्योर करना चाहिए फ्री ट्रायल, कि भाई निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया वो शुड का। ठीक है। जहां पर समझाने वाला होगा तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर। देखो, एपोस्ट्रोफी ऐसे पोजीशन। सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है ग्रांटिंग बेल टू दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया is a reminder to judges that they cannot deny bail as a form of punishment. यहाँ पुलिस पुलिस स्टॉप पे रुकते हैं। ठीक है। चल देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। द आर्टिकल है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये नाउन है। ठीक है। ऑफ इंडिया ऑर्डर। अब यहाँ पर देखो, ग्रांटिंग बेल, क्या देना? बेल देना। अब ये आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? ये क्या है आप बताओ? ग्रांटिंग क्या है? सोचो आप जरा, क्या है ये? ग्रांटिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, यहाँ पर ये जीरंड है। क्या है? जीरंड है। ठीक है। तो ये एक जीरंड है, इसीलिए आपने देखा होगा, आप कंफ्यूज होते हो कि जीरंड में और पार्टिसिपल में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आपको देखना पड़ेगा। तो ऑफ यहाँ पर प्रपोजिशन है, तो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो ग्रांटिंग बेल टू दी टू दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। तो ग्रांट का मतलब क्या होता है? प्रदान करना, देना। क्या? बेल। किसको? पर्पस को दिखाएगा। टू दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया इज अ रिमाइंडर। अब बताओ आप, यहाँ पर ये इज किसके लिए है? सोचो। 2 मिनट पॉज करो वीडियो को और देखो, ये जो इज है ये किसके लिए? कौन है इसका सब्जेक्ट? बताओ। ये जो देख रहे हो ना, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। और ये इसकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है इज अ रिमाइंडर। क्या है रिमाइंडर? मतलब याद दिलाने वाला है। टू जजेस, जजेस के लिए। दैट कि दे कैन नॉट डिनाई बेल, वे क्या नहीं कर सकते? मना नहीं कर सकते। ठीक है। बेल को एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट के रूप में वो बेल देने से मना नहीं कर सकते। ये एक क्या है? रिमाइंडर है। क्यों रिमाइंडर है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? ग्रांटिंग दे दी है किसको? डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के, ठीक है, मनीष सिसोदिया को। तो ये एक जो ऑर्डर है, इसने क्या किया है? याद दिलाया है उन जजों को जो कैन नॉट डिनाई, जो क्या नहीं कर सकते? मना नहीं कर सकते बेल देने से एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। समझ में आ गया इतना? चल, इट इज ऑल्सो अ रिमाइंडर। यह क्या है? इट किसके लिए? ये जो ऑर्डर आया है ना, ये इट, इसको दोबारा ना यूज करके यहाँ पर हमने प्रोनाउन का यूज किया है। प्रोनाउन हम कब यूज करते हैं? जब हमें रिपीटिशन नहीं दिखाना है। ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ रिमाइंडर, ये क्या है? यह भी एक याद दिलाने वाला है कि द द फंडामेंटल्स ऑफ बेल लॉ आर आर क्वाइट सिंपल। तो देखो, ये भी याद दिलाने वाला है कि जो फंडामेंटल्स है, जो आधारभूत है किसके? ऑफ बेल, बेल लॉ के, आर क्वाइट सिंपल, वो भी बहुत क्या है? सिंपल है, साधारण है, काफी सिंपल। क्वाइट का मतलब होता है काफी, क्या है? सिंपल है। ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो, ये आर क्यों है यहाँ पर?
यहाँ तो लॉ है, ये नहीं, इसको छोड़ो, ऑफ से यहाँ तक ये छोड़ो, ये जो फंडामेंटल है ना, ये यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है, द फंडामेंटल आर क्वाइट सिंपल। समझ में आया? अब ये प्रपोजिशन जोड़ रहा है, बता रहा है, लिंक कर रहा है, कौन से फंडामेंटल? बेल लॉ के। ठीक है, वो क्या है, काफी सिंपल है। समझ में आ गया? चल आगे देखो, वेयर अ केस टर्न मेनली ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जहां, वेयर का मतलब जहां, अ केस टर्न, टर्न का मतलब पता है क्या है? टर्न का मतलब यहाँ पर वो नहीं है, क्या होता है एकदम पलटने से। ठीक है, टर्न मेनली, टर्न का मतलब यहाँ पर है आधारित। ठीक है, तो जो केस है, जहां पर केस है वो क्या होता है, आधारित होता है मेनली, मेनली मतलब प्रमुख, मुख्य रूप से, ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री लिखित एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूतों पर। ठीक है, तो जहां पर जो केस होता है वो किस पर आधारित होता है, प्रमुख, मेनली किस पर होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर। अब देखो कॉमा, ये हो गया एक पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात होगी, देखो ये एपोजिशन यहाँ से यहाँ तक, ये बेल इज द नॉर्म, बेल क्या है, एक नियम है, एक रूल है। ठीक है, एंड इट इज टू बी डिनाइड। देखो, अब यहां से देखो, इट इज टू बी डिनाइड ओनली इफ द सस्पेक्ट इज अ फ्लाइट रिस्क। देखो, इट इज टू बी डिनाइड, ये पैसिव है भाई दोस्तों, देख लो आप लोग, टू बी के साथ वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म, ये एक पैसिव है। इट इज टू बी डिनाइड, ये तब मना किया जाना चाहिए। ठीक है, इट इज टू बी डिनाइड, कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो बेल देने से मना तब किया जाना चाहिए, ओनली इफ, केवल तब, जब, यदि द सस्पेक्ट इज अ फ्लाइट रिस्क। ठीक है, जो संदिग्ध है, सस्पेक्ट का मतलब संदिग्ध है, जो इज अ फ्लाइट रिस्क, फ्लाइट रिस्क का मतलब होता है कि फरार होने का खतरा हो। ठीक है, फ्लाइट रिस्क मतलब फरार होने का खतरा, तो कि भाई वो फरार हो जाएगा, एंड इज अनलाइकली टू अपीयर बिफोर द कोर्ट फॉर ट्रायल। और क्या है, अनलाइकली का मतलब होता है असंभावना है, कैसी असंभावना है, अपीयर होने की, प्रस्तुत होने की, बिफोर द कोर्ट फॉर ट्रायल। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया? तो अनलाइकली का मतलब संभावना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हो, ये इन्फिनेटिव है, पर्पस को दिखाएगा, कि प्रस्तुत होने के लिए, बिफोर द कोर्ट ट्रायल, कि भाई कोर्ट ट्रायल होने से हो सकता है कुछ की असंभावना हो, तो आप ऐसा करो कि मना कर दो। और इज इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस, और ऐसी स्थिति में है, टू इन्फ्लुएंस विटनेस एंड टेम्पर विद एविडेंस। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस विटनेस एंड टेम्पर विद द एविडेंस। देखो, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना विटनेस को, विटनेस मतलब जो गवाह है, एंड टेम्पर, टेम्पर का मतलब क्या होता है, एकदम छेड़छाड़ करना, किसके साथ, एविडेंस, सबूतों के साथ, तब आप ऐसा कर सकते हो, मना कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर हम कॉपी करते हैं इसको, और चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड, ये अपना बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, चलो, हाँ, देखो, और यार वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हो। फ्लाइट रिस्क, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, विटनेस है, यहाँ पर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस देखो, वेयर द कोर्ट टर्न मेनली ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, इतना समझ में आएगा, जहाँ पर कोर्ट क्या होता है, टर्न का मतलब आधारित है, यहाँ पर कहाँ आधारित होता है, मेनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर होता है, मतलब जहाँ पर डॉक्यूमेंट से ही पूरा चलता है केस। ठीक है, बेल क्या है, एक रूल है, एक नियम है, एंड इट इज टू बी डिनाइड। देख रहे हो ये क्या है, इट इज टू बी डिनाइड। देखो मैं आपको समझाता हूँ, इट इज टू बी डिनाइड, तो टू बी, ये तो हो गया आपका इन्फिनेटिव। ठीक है, ये क्या है, इन्फिनेटिव है, समझ में आया? क्यों है, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव हो गया। अब हमें इन्फिनेटिव का पैसे बनाने, तो कैसे बनेगा, टू लगाओ, बी लगाओ, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ये इन्फिनेटिव का पैसिव है दोस्तों। समझ में आ रहा है? अब इसके पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो, जैसे सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद आप क्या करोगे, सॉरी ये तो पैसिव है ना, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब रिसीवर रहता है, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद इज, एम, आर, वॉज वर्ब भी लगा सकते हो अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो। फिर क्या करोगे, टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होगा स्ट्रक्चर। मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा,
किसी देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो पैसिव होगा, और टू बी मिल जाए तो समझ जाना वो काम अभी बाकी है, हुआ नहीं है, किया जाने को है। जैसे मैं बोलूं स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल, तो यहाँ पर अभी मिठाई बटी नहीं है, देख रहे हो, स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल, जो मिठाइयाँ हैं वो क्या करी जानी है, बांटी जानी है, कहाँ, स्कूलों में। तो अभी बांटी नहीं गई है, बांटना बाकी है, समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोलूँ द केक इज टू बी बेक्ड, तो केक को बेक किया जाना है या किया जाने को है या किया जाने वाला है, कुछ भी समझो, बस इतना समझो, अभी काम हुआ नहीं है, बस तय हो गया है कि ऐसा होना है। मतलब यहाँ पर तय हो गया ना कि स्कूल में मिठाई बटनी है, ऐसा तय हो चुका है, ठीक है, अभी बटी नहीं है, ऐसे समझो। जैसे मैं कहूँ कि द लॉन्ड्री इज टू बी डन, अब देखो लॉन्ड्री टू बी डन मतलब धुलाई की जानी है, अभी हुई नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ऐसे समझो। तो ये यहाँ पर यही चीज है कि इट इज टू बी डिनाइड, कि इसको ये जो मना किया जाना है ओनली केवल तब इफ यदि द सस्पेक्ट इज अ फ्लाइट रिस्क, जो सस्पेक्ट जो संदिग्ध है वो क्या है, संदिग्ध के फरार होने का खतरा है, एंड इज अनलाइकली। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये जो देखो इज, एक इज यहाँ पर है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, और एक इज यहाँ पर भी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि यार ये है क्या, ये पता है इनका सब्जेक्ट कौन है, ये जो द सस्पेक्ट है ना, ये है इसका सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट तो एक ही है, द सस्पेक्ट, तो द सस्पेक्ट यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसका एक तो ये हो गया इसका, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर एंड से कंजंक्शन लगाया, फिर दूसरी बात बोली। क्या करते हैं ये दोबारा द सस्पेक्ट नहीं लिखना चाहते, अगर ये ऐसे फिर लिखते, बट इन्होंने क्या सोचा, नहीं इसको, और क्या कर दिया, डायरेक्ट इज लगाया है, इज अनलाइकली टू अपीयर, कि यदि असंभावना है, ऐसी क्या है कि अपीयर प्रस्तुत होना बिफोर द कोर्ट ट्रायल में, ठीक है, यदि ऐसी असंभावना है कि मतलब संभावना ही नहीं है कि वो कोर्ट में उपस्थित होगा जब मुकदमा चलेगा, या फिर और क्या हो सकता है, और का मतलब या हो सकता है कि वो, अब यहाँ पर भी द सस्पेक्ट ही है, समझना है ना, कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए आपको बता रहा हूँ ये ऐसा है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट अपना है द सस्पेक्ट, तो द सस्पेक्ट इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस, यदि क्या करता है जो संदिग्ध है, वो इस स्थिति में है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, किसको, विटनेसेस को, और टेम्पर कर रहा है, टेम्पर मतलब छेड़छाड़ कर रहा है एविडेंस के साथ, अगर ऐसी कुछ संभावना है तो ही आप क्या करोगे, मना करोगे, किससे, डिनाई, मना करोगे बेल देने से, समझ में आया ये चीज, ठीक है। चले आगे, चलो आगे देखो, the possibility of trial not beginning anytime soon, or that it may be a protected one, is also a circumstances warranting grant of bail। यहां से देखो, द पॉसिबिलिटी संभावना किस चीज की, ऑफ ट्रायल की, तो संभावना ऑफ द ट्रायल नॉट बिगिनिंग एनी टाइम, अब देखो यहाँ पर बिगिनिंग, क्या ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है ये, देखो क्या नाउन दिख रहा है, ऐसे पहचाना करो, उसके आसपास कहीं नाउन है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, क्या इस ट्रायल को मॉडिफाई कर रहा है, ये भी तो नाउन है, नहीं कर रहा है, ये बिगिनिंग यहाँ पर एक जीरंड है, समझो इस ऑफ के लिए आया है, ऑफ बिगिनिंग एनी टाइम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज मत होना। द पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रायल, जो संभावना है किस चीज के मुकदमे की, कि नॉट बिगिनिंग शुरू नहीं होना, एनी टाइम सून कि मतलब किसी भी समय जल्दी शुरू नहीं होना, और या दैट इट मे बी अ प्रोटेक्टेड वन। अब देखो प्रोटेक्टेड वन क्या है, ये वन पता है क्या है, ये एक प्रोनाउन है, ये इस ट्रायल की जगह पर यूज हुआ है, मतलब ट्रायल को दोबारा ना यूज करके इनने क्या किया, वन को यूज कर दिया, कि हो सकता है कि प्रोटेक्टेड, अब ये प्रोटेक्टेड यहाँ पर जो देख रहे हो ये एक पास्ट पार्टिसिपल है, क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस वन को, वन मतलब क्या है, वन का मतलब ट्रायल है, इस ट्रायल को मॉडिफाई कर रहा है, कि जो प्रोटेक्टेड ट्रायल कैसा, मुकदमा एकदम प्रोटेक्टेड,
अब इज ऑल्सो सर्कमटेंसेस वारंटिंग ग्रांट ऑफ बेल। अब देखो यहाँ पर समझो अच्छे से, इसको मैं अलग से समझाता हूँ, यहाँ पर होता है थोड़ा सा आपको हौच पौच हो जाए। ठीक है, चलो यहाँ पर समझते हैं। देखो इस चीज को आप समझना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ द पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑफ से शुरू हो रहा है, इसको छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। अब ये दैट क्या है, दैट एक क्लॉज है, दैट यहाँ से शुरू हो गया, फिर छोड़ो। अब इज, मतलब यहाँ पर ये इज जो है ना, ये किसकी वर्ब है, इस पॉसिबिलिटी की है। द पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो अ सर्कमटेंसेस, की जो संभावना है किस चीज की, ऑल्सो अ सर्कमटेंसेस, कैसी है, परिस्थिति है। वारंटिंग, अब ये जो वारंटिंग देख रहे हो ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस ग्रांट को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, कि कैसे सर्कमटेंसेस, वारंटिंग अ ग्रांट। अच्छा यहाँ पर ये नहीं, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये जो सर्कमटेंसेस है ना, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। कैसी परिस्थिति, वारंटिंग ग्रांट। बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, सॉरी गाइस अगर आ रही है तो। ठीक है, वारंटिंग ग्रांट ऑफ द बिल। देखो क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ कि द पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रायल नॉट बिगिनिंग एनी टाइम सून, मतलब ऐसी अगर संभावना है कि जो मुकदमा है वो जल्दी शुरू नहीं हो रहा है, और हो सकता है कि प्रोटेक्टेड ट्रायल है। ठीक है, तो ये भी एक सरकमटेंस, एक परिस्थिति है कि आप क्या करो, बेल दे दो। समझ में आ गया, ये मतलब है इस चीज का, कि ये भी एक स्थिति है किस चीज की, बेल देने के लिए। समझे, तो ये, और हमेशा याद रखा करो जब भी ऐसे दिखे द पॉसिबिलिटी कुछ दिख रहा है फिर ऑफ को देगा, तो यहाँ से जाते जाते देखो, अच्छा ऑफ दिख गया, फिर और दिख गया, फिर देखो अच्छा ये यहाँ पर है। और ये जो वन है ना, ये वन एक प्रोनाउन है, ट्रायल के लिए यूज हुआ है ऐसा। चाहे तो हम ट्रायल भी लिख दें, लो यहाँ पर मैंने ट्रायल लिख दिया, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वन को यूज किया, प्रोनाउन को यूज किया है। समझ में आ गया, चलो देखो आगे। इन टाइम्स व्हेन ऑपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स आर टारगेटेड। अब देखो इन टाइम्स, ऐसे समय जब व्हेन ऑपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स आर टारगेटेड, तो ऐसे समय में जब पॉलिटिकल जो लीडर्स है उनको टारगेट किया जाता है। अब यहाँ पर जो टारगेटेड देख रहे हो ये क्या है, बताओ, पैसिव है क्या, ना पैसिव नहीं है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, कि ये बता रहा है व्हेन पॉलिटिकल लीडर्स, कैसे लीडर्स जिनको टारगेट किया जाता है, एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, हैव नो कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब क्या होता है, कंपंक्शन का मतलब होता है कि कोई उनके अंदर, मतलब कह सकते हैं कि कोई हिचकिचाहट ना होना, कोई पश्चाताप ना होना। ठीक है, कि उनके अंदर, उनके पास कोई क्या हिचकिचाहट ही नहीं है, किस बारे में, अबाउट बीइंग सीन। अब यहाँ पर रुकना थोड़ा सा, मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर लूँ। यहाँ, तो अबाउट बीइंग सीन एज अ ब्रांचेस, ब्रांच मतलब शाखा, ऑफ द रूलिंग पार्टी, कि भैया जो अभी सत्ता में है ना, उसकी ब्रांचेस के रूप में देखा जाना, इनसे इनको कोई हिचकिचाहट नहीं है, कि इनको ऐसा देखा जा रहा है तो इनको थोड़ा सा लगे कि यार भाई, हम तो लग रहा है कि हम इनकी शाखा हैं, मतलब ये जैसा कहेगी सरकार वैसा हम करेंगे, तो इनको इसकी भी हिचकिचाहट नहीं है। ठीक है, इसका भी इनको क्या नहीं है, एक पश्चाताप नहीं है, ना कोई हिचकिचाहट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, द मेयर एक्ट ऑफ रिलीजिंग अ पर्सन, जो केवल एक्ट, मेयर का मतलब होता है केवल, मात्र, जो एक्ट है, कैसा एक्ट, ऑफ रिलीजिंग अ पर्सन ऑन कंडीशनल बेल, कि पर्सन को, जो व्यक्ति है उसको छोड़ना केवल कब, कंडीशनल बेल, आफ्टर। अब देखो समझना, ध्यान से समझो बहुत अच्छे से, ये चीज समझ में आ गई कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। ठीक है, अब ये और क्या है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनको कोई हिचकिचाहट ही नहीं है, क्यों नहीं है, कि वो अबाउट बीइंग सीन, कि उनको देखा जाना, कैसे, एज अ ब्रांचेस ऑफ रूलिंग पार्टीज, कि जो रूल में पार्टी है अभी हाल ही में, उसकी एक ब्रांचेस के रूप में, शाखा के रूप में, जैसे ये पेड़ है, अब पेड़ में शाखा है, तो ये शाखा कैसी होती है, जब जो जड़ जैसी होती है वैसी, तो ये यहाँ पर आएंगे ना फूल, तो यही मतलब है कि ब्रांचेस के रूप में। समझ में आ रहा है, जैसा रूलिंग पार्टी कहेगी हम वैसा करेंगे, तब भी इनको हिचकिचाहट नहीं है। समझ में आ गया। अब जो मात्र, मेयर मतलब मात्र, एक्ट ऑफ रिलीजिंग अ पर्सन ऑन कंडीशनल बेल आफ्टर गिविंग इनफ टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है,
द मेयर एक्ट, जो केवल एक्ट है ऑफ रिलीजिंग अ पर्सन ऑन अ कंडीशनल बेल, कब? आफ्टर गिविंग इनफ टाइम, कि आफ्टर गिविंग, देने के बाद पर्याप्त टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इज सीन एज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब यहाँ पर ये पैसिव है दोस्तों, कंफ्यूज हो गए। ये देखो, इज सीन एज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, तो कुछ असाधारण। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ से पूरा का पूरा जो चीज है, थोड़ा सा यहाँ पर ये देखो, द मेयर से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपका सब्जेक्ट है पूरा। देख लो आप कितना बड़ा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यही तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स है। अब देखो ये पूरा सब्जेक्ट है इज सीन, तो ये जो चीज है ना, ये जो एक्ट है कि पर्सन को हम रिलीज करेंगे और एक कंडीशनल में करेंगे, कंडीशन होती है बेल की, कब होती और फिर कब होता है, जब उनको पर्याप्त टाइम दे दिया जाता है। किस चीज का टाइम होता है? आफ्टर कंप्लीशन, मतलब पूरी कंप्लीट हो गई इन्वेस्टिगेशन। तो इस सब को देखा जाता है एक असाधारण, ठीक है, एज अ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, समझ में आया? इसको देखा जाता है इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है। देखो पैसिव और एक्टिव में कैसे समझ में आता है, जब रिसीवर होता है, किसी रिसीवर के साथ कुछ हो रहा है, वहां पर डूअर नहीं होगा, तो समझो वो पैसिव है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और यहाँ देखते हैं इन द दिल्ली लीकर पॉलिसी केस, तो इन द दिल्ली लीकर पॉलिसी केस मिस्टर सिसोदिया वॉज अरेस्टेड। अब देखो वॉज अरेस्टेड, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, अब देख रहे हो यहाँ पर ये पैसिव है, कैसे समझ में आ रहा है? देखो वॉज अरेस्टेड, अब मिस्टर सिसोदिया के साथ कुछ हुआ है, उनको अरेस्ट किया गया है, तो ये पैसिव है, इनको अरेस्ट कर लिया गया है बाई सीबीआई, सीबीआई के द्वारा। अब यहाँ पर ये देखो, ये सब्जेक्ट, ये डुअर है, बाई से डुअर को भी बता दिया मैंने। तो देखो मिस्टर सिसोदिया, ये आपका सब्जेक्ट है, जो कि पैसिव में हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, रिसीवर है, इनके साथ हुआ है, इनको अरेस्ट किया गया है, किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। एंड देन, और फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन अर्ली 2023 में, और फिर क्या हुआ, फिर ईडी के द्वारा भी शुरुआती 2023 में अरेस्ट कर लिया गया। समझ में आया कुछ? समझा दूं आपको पैसिव? समझते चलो, और ऐसे ही रीड किया करो, उस पे मत जाओ बिल्कुल, जो रीड करके छोड़ देते हैं बिल्कुल मत करो वैसे। देखो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, तो देखो क्या होता है, सब्जेक्ट, जिसको मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रिसीवर, RECIEVR, रिसीवर, ठीक है, ये रिसीवर हो गया। फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई वॉज, या वर्ब भी हो सकता है पर वॉज है अभी, वॉज वर्ब ले लो, ठीक है। फिर V3 आएगा। फिर यहाँ पर अगर आपको दिखाना है कि डूअर कौन है, तो बाई लगाओ और बाई के साथ यहाँ पर जो डूअर है वो दिखा दो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कौन डूअर है कौन रिसीवर है, ये देखो, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। पहले मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, चल देखो, अब यहाँ पर देखो, ये आपके यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट जो कि रिसीवर है, ठीक है, इसको मैच करते जाना ऊपर से। फिर वॉज लगा दिया, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, अरेस्टेड, ठीक। फिर देखो, अब मुझे दिखाना था कि किसके द्वारा, तो देखो यहाँ पर डूअर भी दिखा दिया, बाई लगाया और बाई के साथ डूअर लगा दिया। तो पहले मैंने बाई लगाया और बाई के साथ मैंने डूअर लगा दिया। डूअर कौन है यहाँ पर? द सीबीआई। समझ में आया? सीबीआई। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये डूअर है और ये रिसीवर है, इनके साथ हुआ है, मिस्टर सिसोदिया के साथ हुआ है, इनको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, ये रिसीवर है। समझ में आ गया? ये ऐसे समझो, ये पूरा स्ट्रक्चर है। और ये कौन सा पैसिव है, किसका पैसिव है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, का पैसिव पैसिव है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये, तो यहाँ पर मैं ये लो, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये जो देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और इससे मैच कर लो, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखें। हम्म दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टर्न केम दिस ईयर।
तो देखो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का जो टर्न है, जो उनकी बारी है, कब आई? केम दिस ईयर। अब देखो केम क्या है, यहाँ पर V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है। V2 जो होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, कम से बना है, कम, केम, कम, केम, कम, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये है, टर्न केम दिस ईयर, कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का जो नंबर है वो इस साल आया, बट ही मैनेज्ड टू गेट इंटरिम बेल। अब ही मैनेज्ड टू, वो किसी तरह से क्या रहे, सफल रहे लेने में, क्या, इंटरिम बेल, ठीक है, इन द ईडीज केस, ठीक है, कंसर्निंग मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस। अब यहाँ पर देखो, हालांकि ही इज स्टिल इन कस्टडी, हालांकि वो कहाँ है, स्टिल, स्टिल मतलब फिर भी, हालांकि वो फिर भी समझो अभी भी, इसका मतलब होता है हालांकि वो अभी भी क्या है, इन कस्टडी में है, इन कनेक्शन विद मतलब होता है के मामले में, के सिलसिले में, द सीबीआई करप्शन केस। समझ में आया? चलो इसको भी मैं ब्रेक करके समझाऊंगा, यहाँ पर समझो। और दोस्तों आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों, लाइक कर दिया करो यार, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको जरूरत है। देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो समझना, ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज को समझा रहा हूँ। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का टर्म, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब केम यहाँ पर क्या है, केम यहाँ पर हेल्प, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ये, ठीक है, केम क्या है, मेन वर्ब है। अब इसमें भी अगर कोई मुझसे पूछे कि मेन सब्जेक्ट कौन है, तो मेन मैं बोलूंगा मेन ये है, नाउन, ये है, इसके देखकर ये केम, ऐसा। अगर मान लो यहाँ पर इज होता तो फिर, तो ऐसे, इसीलिए मैंने बता दिया कि मेन यहाँ पर ये है, इसको देखकर ये केम आया है, और पूरा सब्जेक्ट ये है, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई मुझसे पूछे मेन सब्जेक्ट कौन है, तो टर्न है, ठीक है, समझ में आ गया। टर्न उनकी बारी आई, कब आई, दिस ईयर, समझ में आ गया। बट ही मैनेज्ड टू गेट, अब मैं आपको समझाता हूँ मैनेज्ड टू क्या होता है। टू मैनेज्ड टू क्या होता है, मैनेज्ड टू का मतलब होता है किसी भी तरह से, क्या होता है, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। अब एक चीज ध्यान रखना, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, इससे पढ़ रहे हो, तो कभी भी मैनेज्ड टू मिल जाए तो दोबारा जरूरत नहीं पड़े, या पड़ती है तो वीडियो को देख लेना। तो मैनेज टू मतलब होता है किसी भी तरह से, मतलब आप फंसे हुए, मान लो आप जंगल में फंसे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, आप जंगल में फंसे हो और आप किसी भी तरह से वहां से निकल गए, तो आप सफल हुए ना, वहां पर निकलने में सफल हो गए। तो मैनेज टू मतलब होता है मुश्किलों से डट कर आपने सामना किया और किसी तरह आप वहां से बच निकले, तो यही मतलब है। जैसे मैं कहूँ कि ही मैनेज टू escape फ्रॉम दी बर्निंग हाउस, बर्निंग हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ही मैनेज्ड टू, अब वो क्या था, ही मैनेज्ड टू, ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, देखो मैनेज्ड, इसीलिए मैंने यहाँ पर मैनेज्ड किया, ठीक है। तो ही मैनेज्ड टू एस्केप, वो भागने में सफल रहा, या किसी भी तरह से वो भाग गया, फ्रॉम दी, कहाँ, बर्निंग हाउस, ठीक है। यही चीज यहाँ पर भी है कि देखो, बट ही मैनेज्ड टू गेट इंटरिम बेल इन द ईडी केस, यहाँ पर देखो, ये देखो, अब ये भी वही चीज है, ही मैनेज टू गेट, कि वो मैनेज, वो सफल रहे, वो किसी भी तरह से कैसे रहे, सफल रहे, क्या करने में, गेट लेने में, इंटरिम बेल इन द ईडी केस में। तो ये समझ में आ गया आपको, ये होता है। अब देखो, कंसर्निंग मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, अब जो केस कंसर्निंग मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, तो अब ये मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, तो कैसी चिंताजनक मनी लॉन्ड्रिंग केस चार्जेस में, ठीक है, तो उन्होंने इंटरम बेल ले ली। हालांकि हालांकि ही इज स्टिल, ये कॉन्ट्रास्ट को बताएगा, मतलब बता रहा है हालांकि ही इज स्टिल इन कस्टडी, तो यहाँ तो उन्होंने बढ़िया बात बोल दी ऊपर, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो फिर भी क्या है, कस्टडी में है, इन कनेक्शन विद। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इन कनेक्शन विद, ये सब चीजें आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगी, तो आप नोट कर लो, ठीक है। इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद का मतलब क्या होता है, के मामले में, ठीक है, के मामले में, या फिर के सिलसिले में, सिलसिले में,
ठीक है, इस सिलसिले में मतलब देखो, मतलब ये क्या करता है, कनेक्शन को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, होगा कैसे, एक सेंटेंस होगा, ठीक है, फिर इन कनेक्शन विद होगा, स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको, कनेक्शन विद होगा, फिर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जैसे सी सी अटेंडेड अटेंडेड सी अटेंडेड द मीटिंग इन कनेक्शन विद, देखो मैं लगा रहा हूँ इन, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट, अटेंड द मीटिंग, एक सेकेंड, अटेंडेड द मीटिंग इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद व्हाट, हर जॉब, ठीक है। तो समझो यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ही अटेंडेड द मीटिंग, उसने मीटिंग को अटेंड की, ये क्या है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसने अटेंड की, पास्ट की बात हो रही है, मीटिंग को किस मामले में, इन कनेक्शन विद हर जॉब, कि जॉब के मामले में उसने मीटिंग को अटेंड किया, कि जॉब के सिलसिले में उसने क्या किया। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मैं ना मान लो मुंबई जा रहा हूँ, किस किस सिलसिले में जा रहे हो, तो यार कुछ काम है, तो ऐसे बोलते हैं ना कि आई एम गोइंग टू मुंबई, ठीक है, इन कनेक्शन विथ विथ क्या, विथ विथ जॉब, ठीक है, ऐसा समझो, ठीक है, इन कनेक्शन विथ जॉब, या इन कनेक्शन विथ मीटिंग माई फ्रेंड, ठीक है, ये थोड़ा सही है। तो यहाँ पर देखो, आई एम गोइंग टू मुंबई, अब यहाँ पर बता रहे किस सिलसिले में, इन कनेक्शन विथ मीटिंग माई फ्रेंड, तो अपने दोस्त से मिलने के लिए, समझ रहे हो, मीटिंग क्यों हो गया, अब क्योंकि विथ है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगाया, तो ये जीरंड हो गया, और जीरंड क्या रोल प्ले करता है, नाउन का, इस तरह से। तो यहाँ पर भी यही है कि उनको किस मामले में, देखो इन कनेक्शन विथ सीबीआई करप्शन केस के मामले में उनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये था, और देखें बस ये तक थे। तो आई होप समझ में आया होगा, आज थोड़ा सा आवाज़ बहुत रही है बैकग्राउंड में, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट प्लीज़ आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करवाइए ताकि मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँ और आपको ये पीडीएफ्स दूँ, जो मैं नोट्स, हर चीज़ के आपको पीडीएफ वहाँ पर मिलेगी, और आपको साथ में मैं एक्सरसाइज भी दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।